लें जी, रूस ने वो काम कर दिखाया है जो आज तक कोई मुल्क नहीं कर सका और कोई मुल्क ये काम करने का सोच भी नहीं सकता था। और ना ही किसी मुल्क के अंदर इतनी हिम्मत पैदा हुई, ना ही किसी मुल्क के अंदर इतनी दलेरी पैदा हुई और ना ही दुनिया के किसी लीडर ने ऐसा करने का सोचा है। B-1, B-52 और B-2 बम्बार तैयारे जो कि अमेरिका का फ़ख्र हैं, उनका डेटा चोरी हो चुका है, उनका पैटर्न चोरी कर लिया है रूस ने। और रूस ने वो किस मुल्क को फराहम किया है, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है जी, ट्रंप क्यों ईरान पर हमले से डर रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर आप तक शेयर करनी है। फिर सऊदी वली अहद भी बराह रास्त इस जंग में कूद पड़े हैं। ये तीसरा हिस्सा है हमारे व्लॉग का। शाह फैसल के बेटे का भी बयान आ गया इस जंग के अंदर, और वो किस तरह से ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं या जो गल्फ़ कंट्रीज़ है उनको, ये भी इस व्लॉग में आपको बताएंगे। और इराक में अमरीकी अड्डे बेनकाब होने के साथ साथ इसराइली अड्डे भी बेनकाब हुए, और एक चरवाहा जो भेड़ बकरियां चरा रहा था, उसने किस तरह इसराइली अड्डे को बेनकाब किया और उन दो लोगों को क्यों मार दिया गया, इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। मैं हूं इरफान बशीर। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक लाजमी कर लीजिए। देखिए, जो प्यूटन है, आपको पता है कि पिछले 26 साल से वो सदर है। 26 से 27 साल उसको हो चुके हैं एज प्रेसिडेंट, और वो दुनिया के तमाम ममालिक के जो सदूर हैं वो चेंज होते रहे, लेकिन वो चेंज नहीं हुआ। इवन चीनी सदर भी चेंज हो गया, लेकिन वो चेंज नहीं हुआ। आपने देखा अमेरिका के कुछ 6-7 प्रेसिडेंट चेंज हो गए, लेकिन रूसी सदर प्यूटन वही है। पाकिस्तान के कोई 8, 10, 12, 15 प्राइम मिनिस्टर सदर चेंज हो गए, लेकिन प्यूटन वही है, उसको पता पॉलिसी उसकी चल रही है। इसी तरह ब्रिटिश में आप देखें, डेविड कैमरॉन आया, उसके बाद पता नहीं कितने ही प्राइम मिनिस्टर आए, पॉलिसी चेंज होती रही, लेकिन प्यूटन अपनी जगह पे खड़ा रहा, उसकी पॉलिसियाँ चलती रहीं। और रूसी हैकर्स, उनके बारे में तो अब आपको पता है कि दुनिया जानती है कि किस हद तक महारत रखते हैं वो हैकिंग में। उन्होंने B-1, B-2 और B-52 बम्बार तैयारा जो ट्रंप ने, आपको वीडियो याद होगी, ट्रंप ने प्यूटन को बुलाया और बुलाने के बाद उसे सरप्राइज़ दिया और उसके सर के ऊपर वो B-2 बम्बार तैयारा उसको दिखाया था। उसी का पैटर्न हैक किया है, उसी के पैटर्न को लॉक किया है रशिया ने, और वो जनाब तमाम मालूमात पहुंचा दी हैं ईरान के अंदर। अब ईरान को पता चल गया है पैटर्न का, ईरान को पता है किस डायरेक्शन से आएगा, क्या उसकी चीज़ें हैं, कब कब नज़र आएगा, कब कब नज़र नहीं आएगा, ये और फिर चाइना ने सपोर्ट किया है, चूँकि वो रडार पे नज़र ही नहीं आता B-2 जो B-52 बम्बार तैयारा है, तो उसका पैटर्न को लॉक किया है, उसके पैटर्न को पकड़ा है इन्होंने। तो अब वो इस तरह से उस पर हमला किया जा सकेगा, और वो सारा डेटा जनाब ईरान पहुंच चुका है, और ये वजह है कि ईरान के ऊपर हमला नहीं कर रहा है ट्रंप। अब दूसरी जो बड़ी खबर है सर, वो ये है कि सऊदी वली अहद भी इस जंग में बराह रास्त कूद चुके हैं। चंद एक सबूत आप तक मैं पहुंचाऊंगा। फिर ईरान का जो दिफाई इस्तेहकाम है, पिछले 3 महीने की जंग के अंदर ईरान किस तरह मुस्तहकम खड़ा रहा, इसकी एक ही वजह है, वो है उसको चीन और रूस से मिलने वाला असलहा। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया की बड़ी बड़ी न्यूज़ साइट्स कह रही हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज़ कह रही हैं कि जनाब ईरान आज भी मजबूत है। ईरान का आज भी एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत इसलिए है कि उसको चीन और रूस से असलहा मिल रहा है। फिर रॉयटर्स के मुताबिक ईरान जंग की वजह से आलमी कंपनीज़ को $25 अरब का नुकसान हुआ है, जिसका बराह रास्त बोझ अमेरिका में अवाम पे पड़ा। और यही वजह है कि ट्रंप भागता भागता चीन पहुंचा है, यही वजह है कि ट्रंप भागता भागता पूरी अपने क्रू को लेकर पहुंचा है चीन में। यार किसी तरह ये जंग ख़त्म कराओ, क्योंकि आगे नवंबर में मिड टर्म के इलेक्शन है, ट्रंप की इम्पीचमेंट हो सकती है, ट्रंप का मवाख़ज़ा हो सकता है, ट्रंप को हाथ धोना पड़ सकता है वहाँ की सेनेट की तरफ से। तो ट्रंप इस वक्त शदीद मुश्किल में है। तकरीबन 62% अमेरिकन मुखालिफ हैं इस ईरान जंग के, इस फैसले के। और फिर जो पूरी दुनिया में हजीमत उठानी पड़ी, नेटो टूट गया, बाकी ममालिक भाग गए ट्रंप की पॉलिसीज़ की वजह से, वो अलग है।
तमाम नुकसान अलग, लेकिन अब इम्पीचमेंट का ख़तरा है क्योंकि 3-4 महीने तो आगे रह गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद ओबामा डील का मवाजना किया जा रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग मिडल ईस्ट को बड़े गौर से देखते हैं, मिडल ईस्ट की ख़बरों को बड़ी तवज्जो से, बड़ी तनदई से सुनते हैं, उनको पता होगा कि ट्रंप ने ओबामा की तारीख़ी न्यूक्लियर डील को ख़त्म करके बड़ी गलती की है और अब वो चाहकर भी ईरान से ओबामा जैसी वो डील नहीं कर सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये टाइम्स ऑफ इसराइल कह रहा है। उसके बाद अमरीकी अड्डे, सबसे बड़ी खबर जो मैंने थंबनेल लगाया वो ये है कि अमरीकी फ़ौजी अड्डे अब गल्फ़ से जा चुके हैं। समझ लें जा चुके हैं, जब फैसला हो गया तो फिर उस पर अमल दरामद भी हो गया। सर 50,000 फ़ौजी गल्फ़ से जाने वाला है। 80 साल के बाद, 80 साल की जो बादशाहत है वो अब ख़त्म होने वाली है और अब 50,000 अमरीकी जो फ़ौजी हैं और जो नेटो के फ़ौजी हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के फ़ौजी यहाँ पे मिडल ईस्ट में तैनात किए हुए थे, वो सब भी जाने वाले हैं। और अरब ममालिक अब ख़ुद इन्हिसारी, उनको मशवरा दिया जा रहा है कि खुदा के वास्ते यार आप अपने ऊपर भरोसा करो। आप अमेरिका के ऊपर भरोसा क्यों करते हो अपनी तमाम तर सिक्योरिटी के लिए? आपको ईरान से ख़तरा है तो ईरान के साथ डील कर लो भाई। और आपको किस मुल्क से ख़तरा है? किसी मुल्क से ख़तरा नहीं है। अरब ममालिक को ख़तरा है तो सिर्फ ईरान से, तो ईरान के साथ डील कर लो। ईरान के पास इतने ज़खायर हैं, इतने ज़खायर हैं, ईरान के पास इतना तेल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, मिल के यूज़ करो। 20% जो आप दुनिया में भेजते हो एनर्जी और ऑयल और रिफाइनरी और ज़खायर, वो आप मिल के इकट्ठे रहा जा सकता है। ईरान भी अब इस पोजीशन में है कि वो मिल के गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ अब अपनी आवाम का भला करे और ईरान के ऊपर सैंक्शंस को दूर किया जाए। इनको लगता ये था कि जनाब उसको ख़त्म कर देंगे हम ख़ामनाई को तो जनाब ईरान ख़त्म हो गया। इनको लगता था IRGC के कमांडर को ख़त्म कर देंगे तो जनाब ईरान ख़त्म हो गया। इनको लगता था कि जनाब हम इस तरह से उनकी लीडरान को मारेंगे और फिर लोग निकल आएंगे उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ और पूरा तख्ता उलट जाएगा, पूरे ईरान पे हमारा कब्ज़ा होगा। लेकिन ये ख्वाब खरगोश में थे और ट्रंप ने, जिसने ज़िंदगी में ईरान कभी देखा नहीं है, जिसने कभी जहाज़ में बैठ के नीचे से ईरान नहीं देखा, जिसने सिर्फ नक्शों में देखा है, उसको क्या पता कि ग्राउंड की सिचुएशन क्या है। उसको नहीं पता गल्फ़ में कितनी गर्मी पड़ती है। उसको नहीं पता ये जो ममालिक हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, और ये किस हद तक सख्त जान ममालिक हैं। तो खैर ये एक पूरी सूरत हाल है। और फिर मैं आखिर में इराक़ में जो अड्डे हैं वो इसराइल के अड्डे थे और वो अड्डे जनाब इस पूरी जंग के अंदर भी यूज़ होते रहे। वो एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था और वो एक जगह गया, उसने देखा इसराइली अड्डे, उसे ये तो नहीं पता था इसराइल है, उसने आके एक फ़ौजी को बताया कि यहाँ पे ना अड्डा बना हुआ है एक ज़ेरे ज़मीन, और उस ज़ेरे ज़मीन अड्डे के अंदर कुछ फ़ौजी और हलचल मुझे नज़र आई है। वो सीधा भागता हुआ एक इराकी फ़ौजी के पास गया तो पीछे से जनाब इसराइली फ़ौजियों ने जो सर्वेलेंस कर रहे थे, अमेरिका को पता था इस बात का, वो सब लोगों ने जनाब उसको इराकी फ़ौजी को भी कत्ल कर दिया और उस चरवाहे को भी कत्ल कर दिया ताकि उनका ये राज बेनकाब ना हो। लेकिन दुनिया तक ये बात पहुंच चुकी है और अब उस अड्डे को भी ख़त्म किया जा रहा है। मैं आखिर में आपको जो है ना शाह फैसल के बेटे, उनका नाम है तुर्की अल फैसल, उसने कहा है कि ये इसराइल की जंग थी जिसमें अरबों को घसीटने की कोशिश की गई है, लेकिन हमने इससे गुरेज़ करना है, हमने इस जंग में नहीं पहुंचना और किसी न किसी तरह से अमेरिका को यहाँ से निकलने पे मजबूर किया जाए। ये तमाम सूरत हाल, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।